दरभंगा महाराज के पौत्र कपिलेश्वर सिंह ने अपनी दादी के जान पर खतरे की जताई आशंका। कहा, दौलत के लिए हो सकती है दादी की हत्या। दरभंगा महाराज के कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट से अरबों के स्वर्णाभूषण फर्जी तरीके से गायब कर बाजार में बेच देने का आरोप लगाने वाले दरभंगा महाराज के पौत्र कुमार कपिलेश्वर ने एक बार फिर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन लोगों ने अरबों की संपत्ति को फर्जी तरीके से बेचा है, उन लोगों से उनकी दादी महारानी अधिरानी कामसुंदरी साहिबा को जान का खतरा है। उन्हें लगता है कि धन दौलत के लिए उनकी दादी के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। चूंकि दादी बुजुर्ग है और उनकी उम्र तकरीबन 96 वर्ष है और वह कुछ बीमारियों से भी ग्रसित है। ऐसे में दरभंगा पुलिस उनकी दादी की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करे। अगर जरूरत होगी तो वो लिखित में भी देने को तैयार है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से ट्रस्ट के मैनेजर और उदयनाथ झा पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने फर्जी तरीके से उनकी दादी को अंधेरे में रखकर ट्रस्ट में बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। देश विदेश के 108 मंदिरों के स्वर्णाभूषण को भी फर्जी तरीके से बैंक से निकालकर अरबों की संपत्ति को बाजार में बेच रहे हैं। यह काम पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। इस बार सभी लोग सबूत के साथ पकड़े गए। ऐसे में दरभंगा पुलिस क्या जांच कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मामला बहुत बड़ा है। अरबों की संपत्ति को लोग बेच रहे हैं। ऐसे में पूरे मामले की जांच न सिर्फ सीबीआई से कराई जाए, बल्कि इन सभी लोगों के संपत्ति की भी जांच ईडी से कराई जाए। दरअसल पूरा मामला इसी वर्ष बीते 30 जनवरी का है। दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट के मैनेजर सहित एक अन्य व्यक्ति उदयनाथ झा पर अरबों रुपए के स्वर्णाभूषण को फर्जी तरीके से गबन कर बेच देने का सनसनीखेज आरोप लगाया था और तत्काल थाने में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रस्ट के मैनेजर सहित उदयनाथ झा और एक स्वर्ण दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद तकरीबन 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा के सोना और 33 किलोग्राम चांदी भी एक सोने के दुकान से बरामद किया गया था। हालांकि तब भी पुलिस ने 3 लोगों से पूछताछ की और बाद में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन बरामद सोना और चांदी फिलहाल पुलिस के पास जब्त है और पूरे मामले की जांच के लिए दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने एक एसआईटी का गठन किया है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ जो उनका सिक्योरिटी भी थ्रेट है, ये फैमिली कुछ भी कर सकती है। मैं चाहूँगा जो प्रशासन से जो उनको सिक्योरिटी मिले, मैं अगर होगा तो मैं लिख के दूंगा। क्या आप अपने पास रखना चाहेंगे दादी को? क्यों नहीं रखना चाहेंगे, जो भी सेवा होगा करूँगा। ये फर्जी करके उदयनाथ झा दादी से, चूँकि अब बहुत वो वृद्ध हो चुकी है, मैंने पहले भी बोला था, जो बहुत वृद्ध हो चुकी है वो, और उनको कुछ याद नहीं रहता। इस इज़ ऑलमोस्ट 96 ईयर्स ओल्ड, तो उन अल्जाइमर है और बहुत सारी बीमारी ओल्ड एज के साथ आती है, वो है। तो उनका फ़ायदा उठा के उदयनाथ झा कल्याणी निवास भी है जो अरबों का प्रॉपर्टी, वो उन्होंने गिफ्ट करवा लिया। जब हमें पता चला तो हम लोगों ने जब जमाबंदी भी कायम कर ली थी, रसीद भी कटा रहे थे, तो हम लोगों ने एडीएम के पास दिया जो खारिज कीजिए इसको। तो एडीएम ने बड़ा अच्छा ऑर्डर करा, ये ऑर्डर है हमारे पास, ये उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया एडीएम ने, जो इनका खारिज करके इन दोनों भाई के नाम से कर दें और इनके नाम से विरुद्ध जो भी इसमें लिप्त हैं, जो भी देखिए आदेश के का निर्देश जाता है, गलत ढंग से जमाबंदी कायम करने वाले दोषी हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षण अधिकारी के विरुद्ध एक पक्ष अंदर प्राप्त करे। इन लोग को डिसमिस कर दिया गया। तो ये फ्रॉडेंट है, ये हैबिचुअल फ्रॉडेंट है और ये बार बार कर रहे थे। इस बार ये पकड़ाए गए विथ सबूत, विथ एविडेंस। सारा सामान, मतलब जो सामान तो बहुत गया, और मैं पहले से बोल रहा हूँ अरबों से 78 से खेला बेला चल रहा है। तो अब जब एविडेंस है तो अब तो मतलब दे शुड गो बिहाइंड बार्स, जो भी कल्प्रिट है। मैं यही चाहता हूँ और इसमें सीबीआई ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से है। जैसे मैं एक बारी वहाँ गया, राजा रवि वर्मा तक के पेंटिंग्स थे, वो सब गायब हो गए और पता नहीं क्या क्या गायब हुआ है। इसमें लैंड इन्वॉल्व है, इसमें पाउंड्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मंदिर जो है यहाँ नहीं, लाहौर तक के हैं, लाहौर में है, बनारस में राम मंदिर है और मंदिर के साथ साथ बहुत वैल्यूएबल लैंड है, उसको भी सबलेटिंग कर देते हैं ये।
और फिर कामाख्या में भुवनेश्वरी मंदिर है, वहाँ भी सब वो है। तो सारा 108 मंदिर जहाँ जहाँ सारा ईडी से जांच हो, इनकी संपत्ति की जांच हो। मैं चाहता हूँ जो सीबीआई और ईडी सब इन्वॉल्व, तभी पता चलेगा ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये बहुत दिनों से चल रहा है। अरबों रुपए का इधर से बंदरमाट हुआ है। मैं यही चाहता हूँ। तो क्या लगता है, क्या पुलिस किसी प्रेशर में आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। जैसे एविडेंस भी है और जैसे मैनेजर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जब हम लोग गए थे, जब मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, हाँ उदय जी ने बोला है लॉकर खुली है, वहाँ से सामान निकल के बेच दिया गया। मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, उदय जी भी बोल रहे हैं हाँ बेचा है मैंने, सामान भी रिकवरी हो गई है।